फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योवेल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 20 से अध्याय 6, पद संख्या 2 तक।
हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर के पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आप लोगों को मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 1 से 6, 16 से 18 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारे बाएं हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज राख बुध के साथ 40वां काल कलीसिया शुरू करती है। बाइबल में 40 की अवधि नए जीवन के लिए एक यात्रा है या नए जीवन में प्रवेश करना है। जैसे नूह के समय में 40 दिन के लिए जल प्रलय हुआ
और एक पापमय समाज या दुनिया इस जल प्रलय में समाप्त हो गया और नूह के द्वारा एक नए समाज की गठन ईश्वर करते हैं। इसी प्रकार इस्राएली लोग 40 सालों के लिए रेगिस्तान से होकर गुजरा और इस 40 सालों की अवधि में एक पीढ़ी समाप्त हो गई जो पीढ़ी ईश्वर में विश्वास नहीं करती थी और एक नई पीढ़ी प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया। और यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और इस उपवास की अवधि में यीशु ने शैतान को परास्त किया और यीशु आकर के ईश्वर के राज्य की घोषणा की, यह बता करके समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो इसी प्रकार ये 40 की अवधि, ये 40 दिन की अवधि हमारे लिए भी एक नए जीवन के लिए निमंत्रण है, एक नया जीवन शुरू करने के लिए निमंत्रण है। ये राख बुध के दिन हम लोग राख लगाते हैं अपने माथे पर। ये राख एक प्रतीक है, पश्चाताप का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है, उपवास का प्रतीक है, प्रायश्चित का प्रतीक है। हम लोग बाइबल के कई लोगों को राख लगा करके, भस्म लगा करके प्रायश्चित करते देखते हैं। जैसे दानियल के ग्रंथ में जब दानियल ने प्रार्थना की, ईश्वर की भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी यिर्मयाह नबी ने 70 साल के बारे में किया था, इसका अर्थ समझने के लिए दानियल नबी ने प्रार्थना की, उपवास करते हुए। उसके बारे में दानियल के ग्रंथ के 9वां अध्याय के 3 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर, राख रमाकर उपवास व्रत लिया। इसी प्रकार रानी एस्तर ने भी प्रार्थना की, इस्राएली जनता की, यहूदी जनता की मुक्ति के लिए, उनको बचाने के लिए। हम लोग बाइबल में इसी प्रकार पढ़ते हैं, एस्तर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17 में, उसने राजसी वस्त्र उतारकर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। तो ये राख लगा करके उसने उपवास की। इसी प्रकार हम लोग नए विधान में यीशु बोलते हैं, जो शहर उनकी चमत्कारों को देख करके पश्चाताप नहीं किया, उन शहरों के बारे में यीशु इसी प्रकार बोलते हैं। संत लूकस का सुसमाचार 10वां अध्याय के 13वां वाक्य, धिक्कार तुझे कोराजिम, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। तो ये राख, जैसे मैंने कहा, ये एक प्रतीक है, पश्चाताप का प्रतीक है, प्रायश्चित का प्रतीक है। तो ये राख लगा करके हम लोग अपने से बताते हैं और समाज से हम लोग मिलकर के बोलते हैं। हम लोग इन 40 दिनों में विशेष करके तपस्या करके, पश्चाताप करके एक नया जीवन हम लोग शुरू करेंगे। आज के पहले पाठ जोएल नबी के ग्रंथ से हैं। ये जोएल नबी के द्वारा ईश्वर हम लोगों को निमंत्रण देते हैं। इसी प्रकार लिखा है वहीं पर, वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। तो ईश्वर के पास लौट आना है, वस्त्र फाड़ कर नहीं, मतलब बाहरी रीति से नहीं। बाहरी रीति से हम लोग क्या है, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, सब दिखा करके नहीं, हृदय में परिवर्तन ला करके, एक नई व्यक्ति बन करके, पश्चाताप करके हम लोगों को प्रभु के पास लौट आना है। ये लौट आने का मतलब क्या है? हम लोग एक बार प्रभु के पास थे, शायद अपने जीवन में पहले हम लोग एक अच्छे धार्मिकता का जीवन
धर्मी जीवन हम लोग बिताते थे और बाद में हम लोग उससे भटक गए और अभी हम लोगों को फिर वापस आना है। ऐसे तो पश्चाताप एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रवक्ता ग्रंथ के 24वां सूक्ति ग्रंथ के 24वां अध्याय के 16वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, एक धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है फिर भी वो धर्मी क्यों है? क्योंकि वो हर बार उठेगा और आगे बढ़ेगा। मतलब वो हर बार पश्चाताप करेंगे और पश्चाताप करके अपने पाप को छोड़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। यही है एक धर्मी व्यक्ति की परिभाषा, धर्मी व्यक्ति गिरेगा। इसके अलावा एक दूसरी रीति से हम लोग देख सकते हैं, बपतिस्मा के समय में मैं पूर्ण रीति से पवित्र हुआ था और ईश्वर के साथ था, ईश्वर के राज्य में था। लेकिन जब पाप मेरे जीवन में आया और ये पाप के कारण मैं ईश्वर के राज्य से अलग हो गया, दूर चला गया। अभी पश्चाताप करके मुझे वापस आना है। ये जब हम लोग विशेष करके राग बुध के दिन और पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग एक समूह के रूप में पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उपवास करते हैं। आज के सुसमाचार में व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना, उपवास और भिक्षादान के बारे में है। यहूदी समाज में 3 प्रकार के, विशेष करके 3 प्रकार के धर्म कार्य थे। भिक्षादान था, प्रार्थना था और फिर उपवास था। तो यीशु बोलते हैं, जब तुम भिक्षादान देते हो, तुम्हारे दाहिने हाथ जो देते हैं, बाएं हाथ को नहीं मालूम होना है, केवल ईश्वर को मालूम होना है, तब ईश्वर तुमको आशीर्वाद देगा। इसी प्रकार जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाओ, किवाड़ सब बंद करके पिता ईश्वर से प्रार्थना करो। पिता ईश्वर जो एकांत को भी देखता है, तुमको आशीर्वाद देगा। और जब तुम उपवास करते हो, मुंह को मलिन बना करके उपवास नहीं करना, लेकिन तेल लगाओ और उपवास करो। जो ईश्वर जो तुम्हारा उपवास देखते हैं, वो ईश्वर तुमको आशीर्वाद देगा। तो इसका मतलब यही है, हमको उपवास भी करना है, प्रार्थना भी करना है और भिक्षादान भी, परोपकार का कार्य भी करना है। ये सब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ये एक व्यक्तिगत कार्य है। ये विशेष करके ईश्वर को दिखाने के लिए हम लोगों को करना है। आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम पत्र में 2 अध्याय के 6 अध्याय के 2 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन में मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। ये परिवर्तन का कार्य सब कब शुरू करना है? कब करना है? अभी करना है, आज करना है। आज कृपा का दिन है। यदि हम लोग कल के लिए टालते रखेंगे तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर का निमंत्रण आज है, ईश्वर की कृपा आज है। और इस 40 के अवसर में हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। इन दिनों जब हम लोग अगल बगल में, हमारे समाज में, हमारे देश में सब देखते हैं, तो इतनी सारी स्वार्थता नेता गणों के बीच में, सरकार में, ये सब हम लोग देखते हैं। लोगों की भलाई के लिए बहुधा लोग नहीं सोचते हैं, स्वार्थता का और बुराई का बोलबाला है। इसी प्रकार के एक अंधकारमय समाज में जब हम लोग जीवन बिताते हैं, हमारी पवित्रता भी एक चुनौती है। ये पवित्रता एक बत्ती के समान है। जैसे एक बत्ती हम लोग अंधकार में जलाते हैं, अंधकार दूर हो जाएगा। जब मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा, ये पवित्र जीवन बिताने से मेरे परिवार के अंधकार दूर हो जाएगा और मेरे द्वारा समाज के अंधकार भी दूर हो जाएगा। यीशु ने कहा है ना, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, दीवट पर रखते हैं, जिससे घर के सभी लोगों को प्रकाश मिले। इसी प्रकार तुम्हारे भले कार्यों को देख करके लोग तुम्हारे पिता की महिमा करें। इसलिए भाइयों और बहनों,
इस चालीसे के अवसर को हम लोग प्रभु के तरफ से एक निमंत्रण और कृपा मान करके हम लोग प्रभु के पास आए। हमारे जीवन में जितनी सारी कमजोरियां जो हम लोग अनुभव करते हैं उस सबको छोड़ दे। यदि कमजोरियां नहीं हैं, हम लोग और प्रभु के तरफ आने के लिए प्रभु से कृपा मांगेंगे और दृढ़ता के साथ धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए प्रभु से कृपा मांगेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, इस चालीसे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस चालीसे के अवसर में हे पिता ईश्वर, कलीसिया के हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को एक अच्छा पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप करके एक अच्छा पाप स्वीकार करके एक नया जीवन शुरू करने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।